क्लास 11th का अप्लाइड मैथ्स का सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर नंबर्स को हम शुरुआत कर रहे हैं। नंबर्स चैप्टर में बेसिकली शुरुआत होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये थोड़ा बहुत आपने छोटी क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट में बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऐसे ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन आपने देखे होंगे। उसी कन्वर्जन से ये चैप्टर शुरुआत होता है आपका। ठीक है, जैसे कि पहला जो टॉपिक है इसमें, जिसमें डेसिमल नंबर हमको दिए हुए हैं और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। बेसिकली इसमें दो टर्म होते हैं, 1 और 0। मतलब हर एक नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है 1 और 0 के टर्म्स में। ठीक, कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझेंगे। जैसे कि 8 आपको दिया हुआ है बच्चों, 8 आपको दिया हुआ है और इसको ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको आप पहले 8 लिखे, 2 से इसका जैसा आप एलसीएम प्रोसेस करते थे वैसे ही करेंगे। 2 4 ज़ा 8, जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ पे किनारे में लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से दिए तो 2 2 ज़ा 4 डायरेक्टली चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। फिर 2 1 ज़ा 2, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0। अब जो ये नंबर आया है आपका, ये जो साइड साइड में नंबर आपको दिख रहे हैं, इसी नंबर को इस ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब नीचे से ऊपर में। कहने का मतलब जैसे कि 8 जो हमारा डेसिमल में है तो उसको 8 10 इक्वल टू ये लिखाएगा ब्रैकेट में 1 0 0 0, और ये आपका डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक, उसी तरीके से मान लो 12 का हम बनाते हैं। 12 का तो जैसे कि 12 है मेरे पास नंबर, जैसे कि मैं 12 को 2 से ही हर बार प्रोसेस करना है। तो 2 6 ज़ा 12, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं, 0। फिर 2 से दिए 2 3 ज़ा 6, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं, 0। फिर 2 से दिए 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इसको कैसे लिखूंगा, 12, ये डेसिमल फॉर्म में है, 12 ये डेसिमल फॉर्म में है, और ये इक्वल टू रहेगा आपके 1। नीचे से ऊपर ऑर्डर में आपको लिखना है, ये नीचे से ऊपर के ऑर्डर में आपको लिखना है। तो कैसा रहेगा, 1 1 0 0, और लास्ट में क्या रहेगा, ये आपका 2 लग जाएगा, बाइनरी नोटेशन। उसी तरीके से मान लो 569 का हम ट्राई करें। 569 थोड़ा बड़ा नंबर है तो उससे कोशिश करके देखते हैं, ताकि थोड़ा सा डाउट क्लियर हो। 569 का जैसे कि मान लो 2 से आप एलसीएम जैसा ही प्रोसेस है। 2 से आप किए तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से दिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से दिए 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से दिए 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 35 को दिए तो 2 1 ज़ा 2, बाजू में 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से दिए तो 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से दिए प्रोसेस, फिर 2 से दिए प्रोसेस तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से दिए तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना, 0। फिर 2 से दिए तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब इसको नीचे से ऊपर की तरह आप लिख लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ जैसे ही आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 9, जो कि डेसिमल के फॉर्म में है। तो डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा, तो आपका आंसर आएगा नीचे से ऊपर, मतलब 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 1 डबल 0 डबल 0 1, और लास्ट में ये रिप्रेजेंटेशन बाइनरी। ठीक है, बाद में रिप्रेजेंटेशन
बाइनरी का। तो इस तरीके से आप डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसी का रिवर्स, कि मान लो बाइनरी से डेसिमल में जाना है वापस, तो मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, मान लो 1000 वाला। अब इसको डेसिमल में जाना है तो पहले सवाल लिख लो 1000, ये 2, ऐसा करना कुछ नहीं है। हर एक नंबर से आप 2 मल्टीप्लाई में लिखो। जैसे पहला नंबर है 1, इसको इंटू 2, प्लस दूसरा नंबर 0 इंटू 2, अगला नंबर 0 इंटू 2, सिमिलरली प्लस अगला नंबर 0 इंटू 2, ऐसा लिख दिए। ठीक है, ऐसा लिख दिए। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे लास्ट से जो 2 है इसमें आप नंबर पावर में डालना चालू कीजिए। जैसे इसके पावर में 0, इस 2 के पावर में 1, इसके पावर में 2, इसके पावर में 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। 2 के पावर 3 कितना होता है बच्चों? 8, 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब कितना हुआ? 4, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 2 के पावर 1 कितना होता है? 2 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। सेम ही 2 के पावर 0 कितना होता है? 1, 1 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो सबको ऐड ऑन करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है, जो भी नंबर को, ठीक, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबको इंटू में 2 लिखना है और लास्ट से जो है पावर में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे पुट करना है। ठीक है, तो इससे आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं आसानी से। बाकी क्वेश्चन में भी आप ट्राई कीजिएगा, वो लगभग आपका बन जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, अगला जैसे कि अब नॉर्मल जो मैथ्स में जो एडिशन होता है उसमें हम लोग नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते हैं। मान लीजिए 2 + 3 = 5, ये रूल फॉलो कर देते हैं। पर ये तो है बाइनरी नंबर में एडिशन का रूल। तो बाइनरी नंबर में जो एडिशन का रूल होता है उसको आप लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? तो एडिशन का रूल होता है बच्चों 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, और 1 + 1 बच्चों होता है 0 एंड 1 कैरी टू द लेफ्ट, मतलब जो 1 आएगा एक्स्ट्रा उसको लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि मान तो वही 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 रहेगा, और 1 + 1 0, और 1 जो रहेगा वो कैरी रहेगा लेफ्ट साइड में। एक सवाल ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है 1 1 1 और 1 0 1, इसको आपको ऐड करना है। जब इसको ऐड करना है तो 1 + 1, अभी हमने सीखा 1 + 1 0 आएगा, और 1 जो है वो बाजू वाले में कैरी जाएगा। फिर देखो 1 + 1, नीचे तो 0 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, 0 + 0, या आप रिवर्स में भी कर सकते हो, 0 + 1 1, वो तो 1 ही हो गया। फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, फिर क्या हो जाएगा? कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1 साइड में है, फिर 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1, मतलब 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये कैरी वाला 1 था और ये एड ऑन वाला 1। आई बात समझ में? जैसे कि 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 0, या आप रिवर्स में भी 0 + 1 1, 1 + 1 0 कैरी 1। फिर देखेंगे इधर 1 + 1 0, 0 आपका साइड में है, कैरी 1 आपके दिमाग में रखेंगे कि बाद में लिखना है, ये रहा कैरी 1। फिर 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। चेक करने का तरीका क्या रहेगा? ये सवाल के दोनों जो टर्म आपको दिए हुए हैं, ये दोनों टर्म को आप कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। उसको ऐड करके डेसिमल में क्या आंसर आता है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए, दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक, एक और सवाल है बगल में, उसको भी बना करके देखते हैं। 1 0 1 0 0 1, उसके साथ ऐड करेंगे 1 1
0 डबल 1 0। इसको ऐड ऑन करते हैं। जब इसको ऐड ऑन करेंगे तो देखिए वही रूल, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, और कैरी कितना आ जाएगा 1। तो कैरी बाजू में कोई नहीं है तो मतलब उसके बगल में लिखा जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, इस रूल्स को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एडिशन एकदम आसानी से हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में चलते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या रूल फॉलो करना है वो देख लेते हैं पहले। तो सब्सट्रैक्शन में जो रूल फॉलो करना है बच्चों, जैसे कि सब्सट्रैक्शन में रूल होता है 0 माइनस 0 0 ही होता है, 1 माइनस 0 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 ही होता है। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। अब 0 माइनस 1, तो बाइनरी नंबर में नेगेटिव नंबर तो देखोगे नहीं, तो 0 माइनस 1 में आंसर जो आपका आएगा 1 विथ बोरो 1। कहने का मतलब उधर 0 विथ कैरी 1 आता था, इधर 1 विथ बोरो 1। इस तरीके से आएगा। एक सवाल देखते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि 1 0 1 1 1 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखेंगे सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1, तो अब नहीं जाएगा तो ये बाजू वाले से क्या लेगा, एक बोरो लेगा, तो क्या हो जाएगा 10 10। आप याद रख लो या 1 0 याद रखो, पुराने टाइप का 1 0। उस 1 0 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कॉन्सेप्ट याद रखो कि 1 प्लस 1 करने पर 1 0 आता था, याद कर लो। तो अगर मैं इसको 1 दे रहा हूं तो ये 1 0 हो जा रहा है, तो उस 1 0 में से अगर 1 चला गया, 1 चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर बोरो 1 था तो ये 1 बच गया। ठीक है, ये आपका, एक मिनट, शायद इसमें उल्टा लिख दिया, एक मिनट। अच्छा, फ्रॉम शब्द के कारण वो दिक्कत हुआ है, तो फ्रॉम शब्द में जो बाद में बड़ा नंबर वो ऊपर आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं। अब देखेंगे, तो फ्रॉम ये था तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 1 डबल 1 0 ये ऊपर में, 1 0 1 नीचे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 माइनस 1, तो ये देखो 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 1 विथ बोरो 1, मतलब 1 आएगा और ये बाजू वाले से एक उधारी ले लिया, बाजू वाले से उधारी ले लिया तो ये क्या बच जाएगा 0। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सेम यही बाजू वाले को देखते हैं, तो फ्रॉम ध्यान रखना, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। पहले सवाल में जल्दबाजी में वो रह गया था, तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखे, उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डबल 1 0 डबल 1, एक, उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डबल 1 0 1 0, एक डिजिट कम है इसमें। ठीक है, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, 0 माइनस 1 होगा नहीं तो बाजू वाले से एक बोरो लेगा। ठीक, तो याद रखो 1 0 माइनस 1 होने पे 1 लिखाता है और बोरो 1, तो ये 1 लिखाया, बाजू वाले से एक बोरो, तो ये हो जाएगा 0। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, फिर ये 0 माइनस 1 है तो ये बाजू वाले से एक बोरो लिया, कितना हो जाएगा, फिर वही सेम सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन, तो क्या कहलाएगा 1 1 इससे बोरो ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका, और ये इसको दे दिया तो ये क्या कुछ नहीं बचेगा, तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगली बात समझ में, फिर से देखते हैं, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 में 1 लिखाता है और बाजू वाले से एक बोर हो जाता है, एक बोर मतलब एक कम, तो 0 माइनस 1 तो 1 लिख दिया, इससे एक कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 1 आ गया तो बाजू वाले से एक बोरो, तो ये हो जाएगा, फिर से 1 लिखा दिया, एक बोरो, फिर 0 हो गया तो बाजू वाले से एक बोरो, फिर एक कम यहाँ पे, तो इसके हिसाब से सब्ट्रैक्शन चेक करने का वही तरीका कि बाइनरी में आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे और उसके हिसाब से आंसर चेक कर सकते हैं।
ठीक है, मल्टीप्लाई में चलते हैं। मल्टीप्लाई और आसान है उससे। मल्टीप्लाई का जो रूल फॉलो करना है, तो रूल सबका लिखते चलेंगे, हम लिखते चल रहे हैं। तो 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, और 1 इंटू 1 वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रूल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। मल्टीप्लाई जैसे कि नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करते जाना। 1001 इंटू करेंगे 101 से। तो नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर 0 से इंटू 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। ये तो बचपन के दिन याद है, क्रॉस लगाते थे। फिर यहाँ पे एक क्रॉस, यहाँ पे दो क्रॉस, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 0 0। ठीक है, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 इंटू 1 1। अब इसको ऐड ऑन कर लेंगे, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, 1 0 डबल 1 0 1, ये आपका आंसर। तो वो जैसे एडिशन आसान है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। सेम टू सेम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। 1 1 0 1 0, उसके साथ इंटू करेंगे 1 1 1, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, एक जगह स्किप। फिर 1 से इंटू तो 0 1 0 1 1, फिर दो जगह स्किप तो 0। ठीक है, 0 1 0 1 1, एड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 1 1। आपका एड ऑन होगा तो क्या हो जाएगा 0, कैरी आया 1, फिर 1 1 0, तो उसके साथ प्लस हुआ तो ये 1 विथ कैरी 1, फिर 1 1 0, फिर 1 कैरी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 डबल 1 0 डबल 1 0। मतलब एडिशन का जो रूल, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 1 1 0, एक कैरी 1 आया था यहाँ पे, कैरी 1, फिर देखो 1 1 0 विथ कैरी 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, फिर कैरी 1, फिर 1 1 0 प्लस 1 1, फिर कैरी 1, फिर 1 1 0, उसके हिसाब से। ठीक है, इसी के साथ डिवीजन भी है आपके साथ। डिवीजन जैसा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन है, उस तरीके से डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में भी डिवीजन रिलेशन। ठीक, तो जैसे कि डिवीजन आपको करना है, चलिए देखते हैं डिवीजन एक बार। तो नॉर्मल जैसे डिवीजन, तो 0 डिवाइडेड बाय 1, ये रूल है आपका 0, और 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 होता है। बाकी रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो 1 0 1 2 3 4, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 1 1 1 से। ठीक है, 1 1 1 से। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट टाइम तो आ गया 1 1 1, सब्ट्रैक्ट किए 0, ये 0 माइनस 1, तो ये बोरो लेगा, तो कितना हो जाएगा बोरो 1 और 1, ये कट डाउन हो जाएगा। फिर ऊपर से कौन उतरेगा, 1 0 है, फिर ऊपर से उतरेगा। ठीक है, फिर ऊपर से यहाँ पे ये हो सकता है डिवीजन में कि आपका नंबर छोटा या बड़ा, उसके कारण यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो जैसे कि 111 ज़्यादा बड़ा है 101 से, आपको ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमने लिख तो लिया था, पर अगर कन्वर्जन देखें 101 का और 111 का कन्वर्जन, तो ये ना 101 से बड़ा होगा। कैसे चेक करेंगे, तो 101 को अगर मैं कन्वर्ट करूं बच्चों, तो आपको सिखाया ना 1 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। क्या है, हम डायरेक्टली चाहूँ तो सोल्यूशन ऐसे लिख दूं, पर ये गलती नहीं पकड़ाएगा। तो इसलिए चेक करने का तरीका सीखो पहले, कि एक बार लिख दिए गलती करके, फिर कहाँ से गलती पकड़ें। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये कितना कहलाएगा बच्चों 5।
यही आप 111 देखें, 111 को 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो 4 2 6 7, तो देख सकते हो 7 है ये और ये 5 है। तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए एक जगह इसको घिसका करके लेंगे। समझे लॉजिक? अगर मैं डायरेक्टली चाहता है घिसका करके लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता कि क्यों घिसका रहे हैं ऐसा। तो समझे बात को? तो ये छोटा नंबर है, ये तीनों बड़े नंबर है, इसलिए एक घिसका करके इसको लिया जाएगा। तो उसी को अभी प्रोसीड कर रहे हैं, अभी देखते हैं अभी। सवाल को फिर से लिख लेते हैं। 1011 फर्स्ट टाइम में, तो एक घिसका करके लेंगे बच्चों, एक घिसका करके। ठीक है, जब एक घिसका करके लेंगे तो ये 1 1 से 0 हो जाएगा, फिर 1 1 से 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 1, तो एक बोरो इधर गया और एक नीचे लिखा है। ठीक है, फिर अब ऊपर से नंबर उतरा 1, फिर अब इसके साथ डिवीजन देंगे। तो 1 टाइम में अगर डिवीजन दे रहे हैं तो आप पहले चेक कर लेना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक, तो जैसे कि देखेंगे तो 1001 का अगर आप नंबर चेक करोगे तो वो छोटा आएगा, ये नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन इसमें जब प्रोसीड करें तो एक घिसका करके अगर लिखे तो ये हो जाएगा 111। सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि वैसे भी 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर, ये बड़ा नंबर है। तो अगर मैं इसके ऐसे ऐसे लिखूंगा तो 3 डिजिट हो जाएगा ज़्यादा, इसमें यहाँ पे 2 3 4 5 तो होता नहीं है, वो या तो 1 लोगे या तो 0 लोगे। तो इसलिए ये 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, तो ये घिसक करके, तो ये 0 1, 0 में से 1 चला गया तो क्या हो जाएगा, एक बोरो लेगा बाजू वाले से। ठीक है, तो एक बोरो लिया बाजू वाले से तो क्या हो जाएगा, ये मतलब ये इसको देगा पहले फिर ये इसको देगा, तो ये हो जाएगा 1 इसके पास आ गया, तो ये हो जाएगा 0 और ये आपका क्या कहला जाएगा, 0 ये आ गया और ये आपका 1, एक बोरो 1 0, तो ये 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 0 और फिर ये एक इसको दिया 0 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 था तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 1 माइनस 1, तो यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर एक आएगा, एक मिनट, यहाँ पे रूल टूटा है। यहाँ पे 0 माइनस 1 तो 1 आएगा, विथ 1 बोरो 1 माइनस 1 0, तो ये आपका ये बचा, तो ये आपका रिमाइंडर रहा और ये आपका क्वोशिएंट रहा। नेक्स्ट आगे कुछ टर्म हो नहीं पाएगा तो 0 टाइम्स ऐसे लिखने के लिए हम करेंगे 0 टाइम, बाकी उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया 101 और क्वोशिएंट हो गया आपका 110। ठीक, सिमिलरली डिवीजन इसमें करना। डिवीजन में आप ये भी हो सकता है कि मान लो प्रैक्टिस की कमी के कारण मान लो डिवीजन में कहीं फंसे रहो तो उसको पहले आप डेसिमल में भी चेंज कर लो, डेसिमल में चेंज करके वापस उसको किस में लेके आ जाओ, बाइनरी में। ठीक है, ये अगला सवाल जो ये नया फॉर्म का है, इसमें अभी तक जैसे कि बाइनरी से डेसिमल अपन कन्वर्ट जब कर रहे थे बाइनरी को डेसिमल में, तो डेसिमल नंबर ऐसा बाइनरी में डॉट लगा हुआ नहीं दिखा था। तो इस सवाल सब कैसे करना है, जैसे कि पहला सवाल है, मैंने क्या बोला था, जब भी कोई बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हो तो हर एक टर्म के साथ 2 इंटू कर दो। तो जैसे पहले वाले के साथ 2 इंटू, दूसरे वाले के साथ भी 2 इंटू, अगले वाले के साथ भी 2 इंटू, फिर अगले वाले के साथ 2 इंटू, फिर काउंट करते चलेंगे 1 1, ये 1 1 हो गया, फिर ये 0 का हो गया, फिर ये 1 का हो गया, फिर ये 0 का हो गया, फिर ये 1 का हो गया। यहाँ जगह की कमी है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, डेसिमल वाले आप चालू हो जाएंगे। फिर 1 के साथ ये 2, फिर 0 के साथ ये 2, फिर 1 के साथ ये 2। ठीक है, अब डेसिमल आपका यहाँ से चालू हो रहा है तो डेसिमल के इस पार से जो ये 2 है इसमें नंबर डाल दीजिए 0। ठीक है, इसमें नंबर डाल दीजिए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5।
ठीक है, 1 0 1 2 3 4 5। और डेसिमल के जो इस पार नंबर है, डेसिमल के इस पार जो ये 3 है, इसमें चालू कीजिए -1 -2 -3। ठीक है, इससे पहले जो पहला स्लाइड में हम देखे थे तो ऐसे ही नंबर होता था नॉर्मली, डॉट नहीं लगा रहता था। डॉट के बाद वाले को यहाँ पे पावर में -1, पावर में -2, पावर में -3। ऑपरेट कैसे करेंगे इसको? 2 के पावर 5 32 प्लस 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 पर 0 इंटू होने के कारण 0, 2 के पावर 2 4, 4 1 जा 4, 2 के पावर ये तो 0, एनीथिंग पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 के पावर -1 तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चों, ये तो 0 के साथ तो 0, ये हो जाएगा आपका 1/8। ठीक, अब इसको एड ऑन जब करेंगे तो सब नंबर को जैसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16, तो ये आपका हो जाएगा 48, 52, 51 और 1 प्लस करेंगे तो 53, प्लस ये नंबर है इसका एलसीएम लेकर के तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, ऐसा कुछ। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ये अगर स्टेप में ना जाएं आप तो ये हो जाएगा 53 प्लस ये 1/2 और 1/8 फ्रैक्शन को अलग से ऐड कर लें। 1/2 और 1/8 का मतलब ये 8, 4 प्लस 1, काहे 53 को इन्वॉल्व करें क्योंकि उससे बिना भी आंसर आ जाएगा 5/8, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 5/8 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.625। ठीक, तो इसका आपका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 53.625, 53.625। मतलब डेसिमल वाले में क्या करना है, एक नया स्टेप क्या है, इधर पावर में माइनस चलना चालू हो जाएगा डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पूरा पावर में प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये सेकेंड वाला सवाल भी आप ट्राई करेंगे। ठीक, तो ये इसी कॉन्सेप्ट से आपका प्रैक्टिस आप करोगे ML अग्रवाल नाम की किताब से, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर इतने टॉपिक के ही कवर करता है। और प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। ठीक।